क्या गोरों को पता है कि स्पिन खेलनी कैसी है? वो इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंकी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी। वरुण चक्रवर्ती, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेटें लेने के करीब है, और ही वुड बी द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। अभी ये रिकॉर्ड है वो है जनाब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास, लेकिन अर्शदीप को अब सिर्फ 2 विकेटें आज हासिल की हैं, तो अब 97 हो गई हैं, तो 3 विकेटें और चाहिए, 4 मैच और हैं। तो अगर ये 4 मैच के अंदर अंदर वो ये 3 विकेटें ले लेगा तो ही वुड बी द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टू कंप्लीट 100 इंटरनेशनल विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो शुरू से ही प्रेशर डाल के रखा है इंडिया ने। और अर्शदीप जिस तरीके से काफी लोग क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कैसा करेगा, इसको सिलेक्शन की गई है, तो भाईजान उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। 18 विकेटें वर्ल्ड कप में हासिल की थी, और आज भी शुरू में उसको नजर ही नहीं आ रहा है इंग्लैंड वालों को कैसे खेलना क्या। सॉल्ट क्या क्या खेलने जा रहा था सॉल्ट, ऐसा उसको डिसीव किया कि गेंद हवा में खड़ी हो गई और बिल्कुल वो शक्ल बना के बाकी बाहर चलता बना, मार मार के बुरा हाल कर दिया। अभिषेक 34 बॉल 79 विद द हेल्प ऑफ 8 सिक्सेस, 8 छक्के, और किसी को भी नहीं छोड़ा ऑफ साइड के बाहर। तो उसका गेम बहुत ही प्यारा है अभिषेक का, वो तो हमें पता है कि बहुत शानदार खेलता है, मतलब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फास्ट बॉलर्स को छक्के, कमाल है यार। और फिर फाइन लेग पे भी छक्के, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे कोई हिसाब तब किया नहीं। तो इंडिया दे हैव डिसाइडेड दे विल प्ले अग्रेसिव, अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट व्हेन वी टॉक अबाउट T20 क्रिकेट। तो T20 में अब भाईजान, अब ये मैंने आपको जब ये स्क्वाड भी अनाउंस हुआ था तो बताया था कि अब इंडिया ने सोचा हुआ कि हम T20 फॉर्मेट में वो वाले प्लेयर्स डालेंगे कि जो नेक्स्ट लेवल पे खेलेंगे, 5वें गियर में। गाड़ी जो है वो हल्की सी भी कहीं से भी किसी स्टेज पे भी कोई मध्यम और हल्की सी कहीं होगी नहीं। इंग्लैंड द फर्स्ट T20, पहले तो जो बोलर्स थे उन्होंने इंग्लिश बैटर्स को हिलने नहीं दिया है, उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो अभिषेक शर्मा ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं करूंगा ज्यादा से ज्यादा रन, मैं करूंगा सारी अपने हिस्से की। आखिर में इधर उधर टुच पुच कर लेना सबके सब, एंड इवेंचुअली एक कन्विंसिंग जीत इंडिया के लिए स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज, और 7 विकेटों से जीत हासिल की इंडिया ने। यार क्या सेंसेशनल बैटिंग। मैं तो अभी मिड इनिंग्स में ही कह रहा था यार इंडिया के पहले बैटिंग आ जाती मजा आ जाता। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने वाकई यार क्या कमाल की बॉलिंग की है, बड़े लंबे अरसे बाद जोफ्रा आर्चर दिखा, जोबन में देखे, ओहो जोबन में देखा। लेकिन दूसरे ओवर में, पहला ओवर में 1 रन बनाने के बाद और हिलने नहीं दे रहा था वो संजू को। संजू ने जो शुरुआत की है गस एटिक्सन के ऊपर, मतलब 2 ओवर में 23 रन कर दिए, 22 रन जोड़ दिए गस एटिक्सन के ओवर में। बट the treat for tonight for me and I'm pretty sure for everyone was अभिषेक शर्मा। इससे करियर में शायद सबसे खतरनाक बॉलिंग आज खेल रही थी, जहां एक ही पेस अटैक में 150 वाला मार्कवुड है, 150 वाला जोफ्रा आर्चर है। आज जिस तरह जोफ्रा आर्चर के दूसरे ओवर में वो स्लैप टुवर्ड्स द ओवर द पॉइंट रीजन फॉर अ बाउंड्री, और उसके बाद ओवर द कवर्स जोफ्रा आर्चर को छक्का, और फिर मार्कवुड को 2 छक्के 1 चौका एक ही ओवर में। मतलब यार सवेरा आज असल टेस्ट था अभिषेक। और बैकग्राउंड में जो काम होता है ना, जिस तरह से वो मार्कवुड को फ्लिक शॉट मारा, फिर उसके बाद कट शॉट खेला, फिर उसके बाद डाउन द ग्राउंड 153 kph की डिलीवरीज आ रही है, एंड यू आर ब्लडी डिपॉजिटिंग इट फॉर नॉट ओनली फॉर बाउंड्रीज। ये भी नहीं कोई तुक्का लग गया, कोई कतरी लग गई, कोई एज लग गया, कोई मिस टाइम हो गया, फुल कोल्ड ब्लडेड शॉट्स। मतलब इंग्लैंड आज जिस तरह बैटिंग में आपको जॉर्ज बटलर नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा था सवेरा, ही एब्सोल्युटली स्टोल द शो। इंग्लैंड की बैटिंग में आप लाइनअप में नाम देखें, बटलर तो ब्रूक तो लिविंगस्टोन तो जी
फुल फ्लेज टीम, फुल फ्लेज टीम के जी ये बैटिंग फायर पावर है। आज उसने दोनों तरफा बल्लेबाजों को फीका कर दिया। जनाब अभिषेक शर्मा की 20 बालों पे 50 ने जो है वो इंग्लैंड को नानी याद करवा दिया है। इंडिया की यंग टीम ने पहले T20 मैच में इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या कमाल की पहले इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है और उसके बाद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का लाठी चार्ज, जिसके सामने इंग्लैंड के बॉलर्स टिक नहीं पाए और इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ पहला T20 मैच जो है वो जीत लिया है। इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही थी और पहले बैटिंग करते हुए टोटल इंग्लैंड की टीम 132 रन बना के ऑल आउट हो गई। और क्या कमाल की बॉलिंग पहले जो है वो अर्शदीप सिंह ने की है, उसके बाद अक्षर पटेल और साथ में खास करके वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से बॉलिंग किया ना, बिल्कुल इंग्लैंड को आप ये कह सकते हैं बेबस करके रख दिया था उनके बैटर्स को। जॉस बटलर के अलावा कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड की जानब से रन्स बनाने में नाकाम रहा और इंडिया के बॉलर्स के सामने टिक ही नहीं पाया कोई। पहले जो है वो अर्शदीप सिंह ने डकित को और साथ में साल्ट को जो है वो आउट किया, साथ में वरुण चक्रवर्ती। यार क्या कमाल की बॉलिंग। पहले जो है वो इन्होंने ब्रुक को आउट किया, उसके बाद जो है वो लिविंगस्टन को, एक ही ओवर में वो जो 2 विकेटें थी ना, और वो रॉन्ग वन जिसको पढ़ने में नाकाम रहे इंग्लैंड के दोनों बैटर्स, वो कमाल का ओवर। यहां से जो है वो वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच का नक्शा बदला और फिर जो कसर बाकी थी वो आगे जो है वो अक्षर पटेल ने निकाल दी और साथ में हार्दिक पांड्या की कमाल की बॉलिंग और लाजवाब बॉलिंग करते हुए जो है वो इंडिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड को 132 पे रोक दिया सब। और जो अब इंग्लैंड के खिलाफ T20 टीम खेल रही है उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं जब बड़ा कोई इवेंट आए, मगर आप टीम इंडिया की T20 के अंदर ज़्यादादारी देखिए, एक वन साइडेड टाइप मैच किसके खिलाफ, अगर किसी ने मैच देखा हो आपको याद होगा जब आर्चर ने ओवर किया वो 147, 146, 148 तक गया, उसके बाद वुड का ओवर आया और वुड के ओवर में 154 तक उन्होंने 150 प्लस यानी 150 से ज्यादा 3 बॉल 1 ओवर में की। फिर जब वो दूसरा ओवर करने आए उसके बाद भी लगातार 2 बॉलें 150 प्लस की और 2 बॉलों पे छक्के हुए। ये अभिषेक शर्मा ने उन्होंने 2 बॉलों पे छक्के मारे, यानी 150 को वो निकल के डाउन द ट्रैक होके छक्के मारे थे। एक उन्होंने फ्लिक किया था जो जैसे युवराज सिंह के लगे हैं कि वो शागिर्द हैं, और एक बाहर निकल के उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था। बहुत ज़बरदस्त वो 2 बॉलों के अगर किसी ने देखा वो ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और ओवरऑल अभिषेक शर्मा को देखे, मैंने ओमान में उनको देखा था, वैसे आईपीएल के अंदर भी बहुत से लोगों ने देखा है, तो ओमान के अंदर भी देखा वो खेलते इस तरह से हैं कि तेज़ी में आते हैं, तेज़ी में खेलते हैं, और जो उनकी ट्रिक है कि बॉल को खेलने से पहले, लाइक वो पिच के ऊपर आने से पहले बॉल को यूं करते हैं, शायद अपनी आई सेट करते हैं। आज भी मैंने उनको देखा मैच के दौरान ऐसा किया, और ओमान में भी हर मैच के बीच में वो ऐसा करते हैं। हर बंदे का एक अपना ट्रिक होता है। संजू सैमसन आखिरी 6 मैचों में 3 सेंचुरियां उस बंदे की, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम इंडिया में उनको नहीं लिया था तो काफ़ी शोर मचा था। आज भी आके खासकर एटकिंसन के ओवर में जो उन्होंने दूसरा ओवर किया था उसमें लगातार नहीं 4 बाउंड्री उस ओवर के अंदर उन्होंने बनाई थी, मगर 2023 के बाद अब तक शायद 5वीं दफ़ा वो शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर आउट हुए हैं। और ईडन गार्डन की हम बात करें तो टीम इंग्लैंड जो है यहाँ पर 2016 अगर आपको याद हो जब ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाए थे बेन स्टोक को, उसके बाद पहली दफ़ा खेल रही है टीम इंग्लैंड इस ईडन गार्डन में T20 की अगर हम बात करें तो। ओवरऑल टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें, एक फास्ट बॉलर है, अगर आप पांड्या को ऑलराउंडर कंसीडर, मतलब जाहिर है वो ऑलराउंडर हैं, एक अर्शदीप सिंह जो हैं फास्ट बॉलर वो खेल रहे हैं। अब स्पिन डिपार्टमेंट में आपको देखने में लगेगा 3 स्पिनर हैं, बट बेसिकली अक्षर पटेल जो है नायब कप्तान जो हैं वो बेसिकली ऑलराउंडर हैं, बाकी 2 हैं जो कि उनके मतलब रेगुलर स्पिनर हैं। तो टीम इंडिया की T20 का फॉर्मेट अब ऐसा बना हुआ है कि 3 बॉलर हैं एक्चुअली में, बाकी 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। अब इंग्लैंड का यही T20 स्क्वाड जो है एक आधी चेंज के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। 6 फास्ट बॉलर हैं, इसके अंदर भी उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 150 की स्पीड बहुत खौफनाक स्पीड होती, खासकर आर्चर और वुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे। आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की, पूरा स्पेल 4 ओवर का उन्होंने शुरुआत में कर लिया, मगर 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए, 1 ओवर के अंदर 2 विकेट उनको मिली, मगर जब 2 आउट किए थे उसी ओवर में आखिरी बॉल जो उनका पड़ा था आपको याद हो, उसका आखिरी बॉल के ऊपर फिर बाउंड्री लगी थी, जो बैट्समैन आए उन्होंने निकल के लगाया। पॉइंट इसके टीम इंडिया की सीधी एक T20 के अंदर स्ट्रेटजी है कि आओ लगाओ और मैच को ख़त्म करो जल्दी में, मतलब जल्दबाजी के अंदर। अदरवाइज 150 का पेस बहुत पेस होता है, 2 बॉलर लगे हों खासकर, वो भी इकट्ठे लगे हों तो ड्रा देने के लिए काफ़ी होते हैं। मगर अब ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया बनी हुई है जिसके लिए पेस
कोई माने नहीं रखता। आप कह सकते हैं कि आईपीएल पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर ऐड ऑन होता है कि आईपीएल में उन्होंने इन्हीं बॉलर्स को खेला हुआ है तो उनको ऐसा इतना प्रॉब्लम है नहीं है, और जहां पे भी उन्होंने उन्हीं बॉल को खेला, बट फिर भी 150 अब लगातार भी खेलेंगे तो आपको इतना रहेगा नहीं। बट अगेन मुझे लगता है कि अर्शदीप के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, जो कि टीम इंडिया के सबसे ज़्यादा T20 में विकेट्स लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। 97 उनकी विकेट्स हैं और T20 में सबसे ज़्यादा उनकी विकेट है। चाहल के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ अपने पास रखा, क्योंकि लगातार वो खेल रहे हैं। बुमराह लगातार क्रिकेट खेलते नहीं हैं, वो T20 वर्ल्ड कप खेले उसके बाद नहीं खेले हैं। सूर्य कुमार यादव अगरचे कोई रन नहीं बना पाए, मगर उनकी कैप्टेंसी की अगर बात करें तो कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छी की है, और जब से रोहित शर्मा के बाद उनको कप्तान बनाया गया है। श्रीलंका में वो जीते हैं, वो बांग्लादेश को हराया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया उस टाइम पे जब टीम इंडिया उसके फौरन बाद अपनी मजबूत टीम के साथ वनडे सीरीज खेली थी तो हारी थी। उससे पहले 3-0 से T20 सीरीज वो जीते हैं। तो अभी तक कोई सीरीज वो हारे नहीं बतौर कप्तान, और मुझे लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है T20 में। अभी भी इसमें बुमराह नहीं है, अभी कुलदीप यादव नहीं, बट चक्रवर्ती ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने लिए। पांड्या एक थोड़ा सा लगे कि 4 ओवर के अंदर 42 रन उन्होंने दिए, 10 की इकॉनमी के साथ उनको रन हुए,